नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले बड़ी खबरों का रुख करते हैं, भिंड की बात करते हैं। आर्यन हत्याकांड में एक एक्शन हुआ है। स्कूल संचालक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। जेसीबी मशीन से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। पुलिस प्रशासन सहित भारी भीड़ जमा है। 9 नवंबर को स्कूल के पास आर्यन का शव मिला था। आर्यन का अपहरण कर हत्या की गई थी। स्कूल संचालक सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। देहात थाना क्षेत्र के श्री रामनगर इलाके की यह घटना है। आर्यन हत्याकांड में एक्शन लिया गया है। स्कूल संचालक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। जेसीबी मशीन से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस प्रशासन सहित भारी भीड़ वहां पर जमा है। 9 नवंबर को स्कूल के पास आर्यन का शव मिला था। आर्यन का अपहरण कर निर्मम हत्या की गई थी। स्कूल संचालक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। जेसीबी मशीन से ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आसपास की भीड़ भी वहां पर जमा हो चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने। स्कूल संचालक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको भिंड से बता रहे हैं। बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। स्कूल संचालक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है और बड़ी मात्रा में लोग वहां पर जमा हो चुके हैं। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और बिल्डिंग तोड़ने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। पुलिस प्रशासन सहित भारी भीड़ वहां पर जमा है। बता दें आपको, 9 नवंबर को स्कूल के पास ही आर्यन का शव मिला था और आर्यन का अपहरण कर निर्मम हत्या की गई थी। स्कूल संचालक सहित 6 को आरोपी बनाया गया। देहात थाना क्षेत्र के श्री रामनगर इलाके की यह घटना आपको बता रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, मामा का बुलडोजर एक बार फिर चला है। हत्या के आरोपी के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। था स्कूल के बगल से। उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें क्या पता हुआ कि इस स्कूल के संचालक ने बच्चे की हत्या की है। उसके बाद पुलिस ने उसमें 6 आरोपियों को, मुख्य आरोपी स्कूल संचालक सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज प्रशासन के द्वारा उस जो आरकेडी स्कूल है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, जिस पे 2 जेसीबी मशीनें चलाई जा रही हैं। वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है और मौके पे स्कूल को गिराया जा रहा है। तो पीड़ित परिवार भी वहीं पास सामने ही रहता है। उनकी भी मांग थी कि इनका मकान तोड़ा जाए आरोपियों को। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर में जमीन विवाद पर सियासत लगातार जारी है। बाणगंगा इलाके में मंदिर और मजार की जमीन का ये विवाद है। दिग्विजय के ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय का जवाब आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह जी, कभी आपको अयोध्या मथुरा के मंदिरों को तोड़े जाने का दर्द नहीं हुआ? कभी आपको देश भर में 30,000 मंदिर तोड़कर मजार और मस्जिद बनाए जाने पर दर्द नहीं हुआ? लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया, उसका दर्द नहीं हुआ? शायद आपको अपने हिंदू होने का एहसास ही नहीं है।
ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिस पर सियासत लगातार जारी है। बाणगंगा इलाके में मंदिर और मजार की जमीन का ये विवाद है, जिस पर दिग्विजय ने ट्वीट किया था। दिग्विजय के ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय का जवाब आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह जी, कभी आपको अयोध्या मथुरा के मंदिरों को तोड़े जाने का दर्द नहीं हुआ, कभी आपको देश भर में 30,000 मंदिर तोड़कर मजार और मस्जिद बनाए जाने पर दर्द नहीं हुआ, लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया, उसका दर्द नहीं हुआ। शायद आपको अपने हिंदू होने का एहसास ही नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक विवादित जमीन के मुद्दे को लेकर है, जहां जमीन पर हिंदू वर्ग मंगलनाथ बाबा का मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम वहां मजार होने का दावा कर रहा है। शिकायत के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मंदिर मस्जिद के जो जमीन है उस पर विवाद लगातार जारी है। दिग्विजय ने ट्वीट किया, उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया है और इस पर सियासत लगातार जारी है। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, ये इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक नरवल इलाके में एक जो जगह है उस पर दो जो पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी के माध्यम से शिकायत जो है वो पुलिस में की गई है। दस्तावेज के साथ में जो शिकायत मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है, उन्होंने दावा किया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और इस जगह पर मजार पहले थी और वहां पर अचानक से मंदिर का निर्माण कर दिया गया। उसी के विपरीत अगर बात की जाए, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यहाँ पे बीते कई वर्षों से, लगभग 10 या 15 सालों से यहाँ पर बाबा मंगलनाथ की समाधि थी और यहाँ पर लगातार पूजा होती चली आई है। यहाँ पर शीतला माता मंदिर के साथ साथ गणेश मंदिर की भी स्थापना पहले से है और इसकी पूजा होती चली आ रही है। हालांकि ये मामला तब और अधिक तूल पकड़ा जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट कल देखने में आया। उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो खुद हिंदू धर्माचार्यों से पूछना चाहते हैं कि मजार की जगह पर बनाए गए मंदिर पर क्या पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई अन्य चीज़ों का उल्लेख करते हुए कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए हैं। सीधा सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जवानी हमला बोला है। जी, बहुत शुक्रिया विकास। सीहोर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मृतक किसान के परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद मिली है। राजस्व विभाग के आरआई संतोष दुबे पहुंचे हैं किसान के घर और किसान शिवरी नारायण नेवाड़ा के परिजनों को राशि सौंपी। खाद ले जाने के दौरान हार्ट अटैक से 65 साल के शिव नारायण की मौत हुई थी। सियासी गलियारों में अब किसान की चर्चा लगातार हो रही थी और शिवरी नारायण की मौत की चर्चा हो रही थी, जिसके बाद उनके परिवार को मदद दी गई है। सीहोर की यह खबर है। मृतक किसान के परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किसान की मौत पर सियासत हो रही थी, उसके बाद अब परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। ऋतु, इस मौत के बाद जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरह से तो राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे हालात के चलते हुए क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, इसी को देखते हुए जो कलेक्टर प्रवीण सिंह ने उन्होंने अपनी संवेदना दिखाते हुए जो जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति उसकी निधि से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आरआई संतोष दुबे के माध्यम से अभी उनके परिजनों को पहुंचाई है। लेकिन उनके परिजनों ने इस दौरान ये जरूर कहा है मीडिया से कि कम से कम ये आर्थिक सहायता 5 लाख की होना चाहिए अब, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने अभी ऋतु उनको 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। नक्सली ने विस्फोटक छुपा के रखा था। धलिया गांव से विस्फोटक सामान बरामद हुआ। 15 किलो का 3 कुकर बम भी बरामद हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सर्चिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पुष्टि की है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामान
बरामद किया गया है। नक्सली ने छिपाकर रखा था विस्फोटक, जिसकी बरामदगी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पुष्टि की है। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको धार से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुक्षी का दौरा है उनका और धार पहुंचे हैं। पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में सीएम शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आदिवासियों को पैसा एक्ट के फायदे जो हैं समझाए जाएंगे। सीएम शिवराज टंटिया मामा गौरव यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। कुक्षी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजन है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको धार से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं और फायदे जो हैं पैसा एक्ट के वो समझाए जाएंगे मुख्यमंत्री द्वारा। जननायक टंटिया मामा की तस्वीर भेंट की जा रही है। आदिवासी समुदाय ने बल्कि पूरे भारतवर्ष के महान शहीद हमारे योद्धा टंटिया मामा की प्रतिमा चित्र उनको भेंट किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सांसद भार महू लोकसभा क्षेत्र माननीय श्री छतर सिंह दरबार साहब से स्वागत उद्बोधन के लिए सादर निवेदन कर रहा हूँ। माननीय सांसद जी। ये लाइव तस्वीरें धार से आप देख रहे हैं। पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में सीएम शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुक्षी का दौरा है। पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में सीएम शिवराज पहुंचे हैं। आदिवासियों को पैसा एक्ट के फायदे समझाएंगे। मामा की, शिवराज सिंह मामा की, भारतीय जनता पार्टी की आज हमारे बीच ये पैसा जागरूकता सम्मेलन में हमने बुलाया हमारे मुख्यमंत्री को। और भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी में बदलाव का दौर लगातार जारी है। आधा दर्जन जिलों के जिला अध्यक्ष और बदले गए हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर बदलने की तैयारी है। बीजेपी अब तक 9 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल चुकी है। चुनावी जमावट के लिहाज से बदलाव की तैयारी है। बीजेपी में बदलाव का दौर जारी रहेगा। आधा दर्जन जिलों के जिला अध्यक्ष और बदलेंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर बदलने की तैयारी की गई है। बीजेपी अब तक 9 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल चुकी है। चुनावी जमावट के लिहाज से बदलाव की तैयारी बीजेपी द्वारा की जा रही है और बड़ा बदलाव देखने को फिर मिलेगा। आधा दर्जन जिलों के जिला अध्यक्ष और बदले जाएंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाएंगे। बीजेपी में बदलाव का दौर लगातार जारी रहेगा। आधा दर्जन जिलों के जिला अध्यक्ष और बदले जाएंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर बदलने की तैयारी बीजेपी द्वारा की जा रही है। बीजेपी अब तक 9 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल चुकी है। चुनावी जमावट के लिहाज से बदलाव की तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी में बदलाव का दौर ऐसा लग रहा है लगातार अब जारी ही रहेगा। फिर से जिलों के जिला अध्यक्ष जो हैं बदलने की तैयारी में है बीजेपी। बिल्कुल, ये अंदर खाने की जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि करीब आधा दर्जन जो जिला अध्यक्ष हैं वो अभी और बदले जा सकते हैं और उनके बदले जाने के पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है और संगठन स्तर पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो बताया जा रहा है। अभी तक की जो बात सामने आई है उसमें पहली जो किस्त आई बदलाव की उसमें 5 जो जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष बदले गए थे। फिर एक और सूची
हाल ही में 2 दिन पहले जारी हुई, जिसमें 4 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए। तो कुल मिलाकर 9 जिलों के जिलाध्यक्ष तो अभी तक बीजेपी बदल चुकी है। तो 2023 की जो जमावट है बीजेपी की, उसमें ये बदलाव ऐसा लग रहा है कि अवश्यंभावी है और आने वाले दिनों में करीब आधा दर्जन जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको और बदला जाएगा। ये लगभग तय माना जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। वीआईपी रोड स्थित होटल पर पुलिस का छापा पड़ा है। होटल VW कैनियन में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। देह व्यापार में शामिल 3 लड़कियां भी गिरफ्तार हुई हैं। एक लड़की उज्बेकिस्तान और 2 लड़कियां पंजाब की रहने वाली बताई जा रही हैं। देह व्यापार को संचालित करने वाला दलाल फरार हो चुका है और उसका नाम बता दें आपको कि वो फरार हो चुका है। व्यक्ति ने कमरा यहां पर बुक कराया था। तेली बांधा थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक का ऑडियो शेयर किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट किया। के मिश्रा ने दावा किया बीजेपी विधायक ने ऑडियो में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पृथ्वीपुर से बीजेपी के विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव के वायरल ऑडियो पर कार्रवाई की मांग की गई है। न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। हेलो, हाँ भाई साहब, डॉक्टर शिशपाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कहाँ हो? घर ही पे ही। तो पृथ्वी पर आ सकते हो तुम? अबे भाई साहब, हाँ भाई तो नहीं आ पाए। कब आओगे? सुबह आज। सुबह नहीं, अबे आओगे, बात कर, कुछ जरूरी बात करना तुमसे। तो अबे तो भाई साहब नहीं आ सकते। कहाँ जा रहे हो तुम? कहूँ नहीं जाने का, एक भैंस रखत को टाइम हो के तो आप करते तो हम आ जाते अभी तक। तो अभी तो 3 बज रहे, भैंस तो 5 बजे के बाद लगत। हाँ, हमको नहीं मैं तो पता है भैंस कब लगत। नहीं तो भाई साहब हमने कभी गई। तो तुम कह रहे हो भैंस लगे को टाइम, भैंस 5 बजे के बाद लगत। हाँ, आओ तुम जरा 1 घंटा में, ठीक है? ठीक है भाई, हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है? हाँ भाई। निवाड़ी से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने बयान दिया। जनप्रतिनिधियों को भाषा पर संयम रखना चाहिए। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पृथ्वीपुर या कोई भी हो, इस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये बेहद निंदनीय है और मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूँ और आशा करता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी भाषा और अपनी बात पे जो भी बात रखते हैं उसको संभाल कर बोलें और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। और जनप्रतिनिधि जब एक विधानसभा का नेतृत्व करता है तो हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं और जब उन्हीं की भाषा असहमित होगी और इस तरह की बात रहेगी तो इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है। मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूँ। सागर की बंडा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का खाने वाले आज राजनीति करने रोड पर आ गए हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो मुझसे आकर बात करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के तहत बंडा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा शाहगढ़ होते हुए बंडा पहुंची। बंडा में सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस विधायक लोधी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय किसान एक दिन ही सोसाइटी में जाता था और पर्याप्त खाद मिल जाता था, दूसरे दिन वो बोनी शुरू कर देता था। लेकिन आज हालत ये है कि 15 दिनों से बंडा कृषि उपज मंडी में खाद का वितरण हो रहा है, मगर आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिल सका।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। अंबानी परिवार और पीरामल परिवार की ओर से जारी सूचना में ये बताया गया है कि ईशा अंबानी ने 19 नवंबर को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आदिया बताया गया है।